हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। वेलकम बैक प्यारे बच्चों। देखो मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली हमारे जम्मू कश्मीर का जो जेकेएसएसबी डिपार्टमेंट है, ये बहुत सारी नई वैकेंसी ला रहा है और लाने भी वाला है। जिनमें कुछ जो वैकेंसी लाई हुई है वो तो आप सबको पता है। जिनमें ये वैकेंसी है, एक तो फीमेल कांस्टेबल, उसके अलावा जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, और इसके अलावा ड्राइवर, जूनियर असिस्टेंट, ये 150 की वैकेंसी है। और अगर आपके नोन में कोई ऐसा बंदा है जिसने आईटीआई से कोई डिप्लोमा कर रखा है, तो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये अकाउंट ऑफिसर, ये भी इसमें तो चलो डिग्री चाहिए, तो आप उनको बता दीजिए कि ये वैकेंसी नई है, इसके लिए तैयारी करें। कांस्टेबल के लिए फीमेल में भी और मेल में भी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अभी जो नई वैकेंसी आने वाली है जिसमें नंबर 1 रैंक पे चलेगा, फॉरेस्टर की वैकेंसी। तो प्यारे बच्चों, फॉरेस्टर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट का जो डिपार्टमेंट है बहुत जबरदस्त डिपार्टमेंट है। आपको भी मौका मिलेगा अपनी नेचर की प्रोटेक्शन करने का, तो एकदम धमाल और बढ़िया अंदाज से अपने घरों में बैठ जाओ, किताबों के ऊपर बैठ जाओ एकदम बेहतरीन अंदाज के साथ। मैं आपको बताता चलूंगा, यूजलेस चीजें और हफाजत अंदाज में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल एक सिस्टमैटिक और स्पिरिचुअल अप्रोच के साथ चीजों को पकड़ना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये मैंने आपको बता दिया वैकेंसी के बारे में। और बेटा, अगर आप मान लो आपको कांस्टेबल वैकेंसी के बारे में जानना है कि यहाँ पे क्या क्या आने वाला है आपके लिए, तो ये आ गई हमारी कांस्टेबल वैकेंसी की लिस्ट। ये आपको मैं बता दूं, ये वैकेंसी जो निकली थी ना, जनरली ये पहले ही निकली हुई है। ये वैकेंसी तो पहले की निकली हुई है, 16/3/2019 में। अब इसको अपग्रेड करा गया है, नई वैकेंसी इसमें ऐड की है, ये आप सबको पता है। और अगर हम इसमें ये देखें लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने की, तो 4 मार्च से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। तो लास्ट डेट है ये देख लो आपके सामने सब, 2 डेट चौथा महीना। और एक बार अगर यहाँ पे मैं आऊं, इसके लिए एज क्राइटेरिया, तो एज क्राइटेरिया भी आपको पता है, 18 साल कम से कम और 28 ईयर मैक्सिमम। यानी कि आपका बर्थ 1991 से और 2000 के बीच होना चाहिए, ये बर्थ है। और बेटा प्यारे बच्चों, मैं आपको ये भी बताऊं, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 10th पास है। अगर को हायर एजुकेशन वाला बंदा भी इस एज क्राइटेरिया में फॉल करता है तो वो भी ये फॉर्म भर सकता है। आप यहाँ पे बिल्कुल ये यहाँ पे सब इसके बारे में देख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये। अब मैं आपको एक और बात बड़े काम की बताने लगा हूं, मेरी बातें बड़े गौर से सुनना। ये फॉर्म वगैरह तो आपको जानकारी मिलती है और आप फॉर्म भरते भी हैं। अब मेरी बातें बड़े गौर से सुनना। मैं यहां पे बोर्ड ओपन करता हूं, देखो, देखते जाओ। देखो, आप बच्चे जब फॉर्म भरते हैं ना, सबसे पहला अटेम्प्ट होता है आपका फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने के बाद आपकी प्रिपरेशन, यानी कि आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। आप तैयारी करने लगते हैं एग्जाम के लिए, तो आपके सामने 2 रास्ते खुलते हैं। एक तो आप सभी बच्चे YouTube से पढ़ते हैं, और उसके बाद आप सभी बच्चे ऑफलाइन क्लास के लिए आते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बताऊं। आप बच्चों को घर पे फ्री अवेलेबल हो जाता है, YouTube तो आप फ्री में पढ़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी तैयारी बड़ी अच्छी जाती है। मगर यहाँ पे आप बच्चे क्या करते हैं, कभी कभार जो चीजें जरूरी नहीं होती, आप वो चीजें याद करने पड़ते हैं। जो चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती, आप उन चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और एक सबसे जो गलत बात मैंने देखी है, बच्चा टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं करता।
तो आप यहां से पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बार बच्चे आप कहीं पे भी XYZ एनी सोर्स, मगर जो सोर्स जरा ऑथेंटिक हो, तो आप ऑफलाइन की तैयारी करें बिल्कुल एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ। स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है। जनरली मैथमेटिक्स आपको मुश्किल लगता है, अगर आपने सबसे पहले मैथ पढ़ना स्टार्ट किया, फिर आप इजी वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे, आपको चीजें मुश्किल लगने लगेंगी। तो आप इजी से शुरू करें, ज्योग्राफी पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, साइंस पढ़े, कंप्यूटर पढ़े, फिर धीरे धीरे ईवीएस वगैरह और आगे रीजनिंग और मैथ की तरफ आए। जो मैं यहाँ अपनी ऑफलाइन क्लास में जिन चीजों को फोकस करता हूं, फिर वो बच्चा मेरे पास, आई स्वेयर मैं आपको बताऊं, जब बच्चा स्टार्टिंग में आता है बोलता है कि जीएस मुश्किल है, और जब मैं उसका एक रिदम बनाता हूं, वही बच्चा बोलता है सर ये जीएस तो बहुत आसान है, अब मुझे हायर एग्जाम के लिए बताओ तैयारी कैसे करूं। तो उसका मैं रिदम उस तरीके से बना देता हूं। तो बेटा एक बार आप ऑफलाइन विद वेल स्ट्रेटजी के साथ जरूर चले, आपकी सिलेक्शन 110% होगी। तो अब मैं आपको ये बात भी बताऊं कि आप बच्चे जो टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते हो, आप बेटा टेस्ट बड़ा जरूरी है। ये तो मैंने आपके लिए सबसे बड़ा टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लाया है, ये जॉब्स अड्डा वाला। और यहां जॉब्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको ये बताऊं, मान लो आप बच्चों ने फॉर्म भरा है फॉरेस्ट गार्ड का, तो आपने ये हमारा टेस्टिंग पोर्टल ओपन किया, ये सर्च किया, यहां आपने लिख दिया सिर्फ फॉरेस्ट, आपने लिख दिया सिर्फ फॉरेस्ट लिख दिया, तो ये मैंने कैपिटल में लिख दिया आपने, या वाइल्ड लाइफ गार्ड, ये आपने सर्च किया, तो ये देखो JKSSB वाइल्ड लाइफ गार्ड की जितनी भी टेस्ट सीरीज है, ये आपके सामने टेस्ट सीरीज ओपन हो गई। अब आपने क्या करना है, आप सबसे पहले ये छोटे क्विजेस अटेम्प्ट करो, ये जो छोटे छोटे क्विजेस हैं यहाँ पे, ये पहले अटेम्प्ट करो। इस उसके बाद नीचे आ जाओ, देखो यहां पे ये फुल टेस्ट है, जो पूरे नंबर का टेस्ट है यहां पे वो डाला है। आप सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हैं, ये आगे हमारे सेक्शनल टेस्ट, आप रीजनिंग का टेस्ट दो, इंग्लिश का टेस्ट दो, मैथ का टेस्ट दो, और ऐसे करके आप जनरल अवेयरनेस का टेस्ट दो। तो ये सभी ये सेक्शन वाइज भी डाले हैं, और करंट अफेयर का दो, या फुल टेस्ट पे आ जाओ। तो प्यारे बच्चों, टेस्ट सीरीज का बहुत मेजर रोल रहता है। मैं एक बार फिर से आपको यहां पे ब्रीफ कर देता हूं, कोई भी एग्जाम अच्छे ढंग से तैयारी करने के लिए नंबर 1 चीज आपको बेसिक पता होना चाहिए। नंबर 2, आपकी ढेर सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और ये वाली प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए, ये पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी सब्जेक्ट वाइज। अब एक बार सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कर ली, अब बच्चे आपने क्या करना है, आपने फुल टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। और जॉब्स अड्डा आपको साथ में लाइब्रेरी फैसिलिटी भी दे रहा है, तो लाइब्रेरी भी अटेंड करें, या आपके घर के पास कोई XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई साथ में लाइब्रेरी है, तो आप वहां पे अपना बेहतरीन क्वालिटी टाइम दें। और इसके अलावा अगर आप जॉब अड्डा से कोई हेल्प चाहते हैं, तो जॉब अड्डा वो हेल्प करने के लिए आपके लिए बिल्कुल रेडी है हमेशा। तो आप जॉब अड्डा से भी कोई हेल्प ले सकते हैं। आपको मैं ये भी बोलूंगा, आप अपनी जिंदगी के, जैसे मुझे बच्चों ने 3-4 महीने दिए, मैंने उनमें बेहतरीन मॉडिफिकेशन लाई, और बहुत सारे बच्चे इस वक्त जो भी हमारे अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे थे, ऑलमोस्ट बच्चों ने 95-90 इस रेंज के बीच लाए हैं। अब फिर से एक बार JK फॉरेस्ट गार्ड वाली, फॉरेस्टर वाली, और जो नई वैकेंसी पुलिस डिपार्टमेंट में आ रही, खास करके CHSL में भी आ रही, तो उसके लिए आप फिर से तैयार रहे भरपूर अंदाज के साथ। तो बस इतना कहना था आप बच्चों को, आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर।